इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है और मोतिहारी एसपी के एक्शन के बाद हड़कंप मच गया है। और आपको बताते चले कि 56 थाना क्षेत्रों में 100 अपराधियों के घरों पर एक साथ हथौड़ा चला है और खिड़की दरवाजे नोचकर बिहार पुलिस ले गई। और आपको बताते चले कि इस अभियान में 27 थाना की पुलिस शामिल थी, 7 डीएसपी शामिल थे, अनेकों सर्किल इंस्पेक्टर और हजारों की संख्या में पुलिस वालों ने एक दिन में 100 से ज्यादा अपराधियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। और मोतिहारी एसपी आईपीएस स्वर्ण प्रभात के इस एक्शन की पूरे बिहार में तारीफ हो रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दर्जनों की संख्या में थाना प्रभारी को लेकर 7 की संख्या में डीएसपी, अनेकों सर्किल इंस्पेक्टर ने मिलकर के 100 से ज्यादा अपराधियों के घरों पर हथौड़ा चला दिया है। ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मोतिहारी एसपी के एक्शन से अपराधियों में भगदड़ मच गई है। थानेदार हैं वो रोड पे निकले हुए हैं और साथ ही साथ जितने भी सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं और जितने भी 7 एचडीपीओज हैं, इसके अलावा जितने भी डीएसपीज हैं हमारे ज़िले के, वो सभी लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं। और जितनी भी वज्रा, दंगा और क्यूआरटी जितनी भी ज़िले में फोर्स है, सबको तैनात किया गया है। और कुर्की के दौरान ही कई अपराधियों ने कुर्की के भय से आत्मसमर्पण भी कर दिया है। और इसी क्रम में सुगौली थाना अंतर्गत 5 साल से फरार चल रहा दहेज हत्या के कांड में एक अभियुक्त ने सरेंडर किया है। घोड़ा साहन थाना अंतर्गत बाइक चोर गिरोह का जो सरगना था उसने सरेंडर किया है। इसी तरीके से कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत हत्या के प्रयास मामले में एक सरेंडर किया गया है। जो अपराधी अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनकी घर की कुर्की जो है हर हाल में आज पूरी कर दी जाएगी। और इस तरह से जो है अपराध पे लगाम लगाने के लिए मोतिहारी पुलिस का जो ये प्रयास है वो जारी। मोतिहारी में पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। जिला पुलिस ने एक साथ 100 से अधिक फरार वारंटियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। जनता ने इस पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। बताया जा रहा कि मोतिहारी पुलिस ने एक साथ 56 थाना क्षेत्रों में 100 से अधिक फरार वारंटियों के घरों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में 7 डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और दंगा निरोधक बल की टीमें शामिल रही। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। कुर्की की कार्रवाई के डर से कई वारंटी आत्मसमर्पण के लिए आगे आए हैं। सुगौली थाना क्षेत्र में 5 साल से फरार एक दहेज हत्या का आरोपी खुद थाने पहुंच गया और घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का सरगना भी पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर चुका है। और आपको बताते चले कि इससे पहले भी मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने तो 107 अपराधियों पर इनाम घोषित कर दिया था, जिसमें से 80 अपराधियों ने खुद आकर सरेंडर कर दिया। और इससे पहले भी 150 से ज्यादा फरार वारंटियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। और जब से मोतिहारी में एसपी स्वर्ण प्रभात ने कदम रखा है, उन्होंने ठान लिया है कि मोतिहारी को नीट एंड क्लीन कर देना है, अपराधियों के चंगुल से आज़ाद करा देना है, बिहार में राम राज्य ले आना है। और राम राज्य लाने के लिए पूरी तरीके से मोतिहारी एसपी का साफ तौर पर एक्शन देखा जा रहा है। और मोतिहारी एसपी के लगातार इस एक्शन के बाद अपराधियों में भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा कि मोतिहारी एसपी ने चेतावनी दिया है कि ऑपरेशन कुर्की जब्ती आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने फरार अपराधियों से जल्द आत्मसमर्पण करने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से
क्षेत्र में कानून का डर बना है। पुलिस ने लोगों से अपराध और अपराधियों के खिलाफ सहयोग की अपील की है। उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा है। वहीं आपको बताते चले कि बीते सप्ताह में जिस प्रकार से पुलिस पार्टी पर अनेकों हमले हुए हैं, 2-2 दारोगा की हत्या कर दी गई, कई सारे दरोगा और सिपाहियों का सर माथा कपार फाड़ दिया गया। पटना में तो यहाँ तक कि वर्दी तक फाड़ दी गई थी। बाढ़ की अगर बात की जाए तो एक नेताजी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी के हैं, उन्होंने एएसपी राकेश कुमार तक को धमकाया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिहार से कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। बिहार में अपराधियों का राज आ गया है। बिहार में एक बार फिर से महाजंगल राज आ गया है। 1990 का दौर लौट चुका है। लेकिन मोतिहारी एसपी से बिहार के तमाम 38 जिलों के एसपी को सीखने की ज़रूरत है कि आखिर पुलिसिंग क्या होती है। आखिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिसिंग क्या होती है, ये बहुत सारे एसपी साहब को पता ही नहीं है और उन्हें आईपीएस स्वर्ण प्रभात से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जिलों में भी अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तभी बिहार में सुशासन का राज कायम हो पाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से अपराधी आए दिन, अब तो हद हो गई है। अब तो थाना पर चढ़कर शराब तस्कर हमला कर रहे हैं और पुलिस का डर अपराधियों के मन से एकदम गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। अब बिहार पुलिस को ज़रूरत है कि पुलिस का अपना रुतबा दिखाए, अपना पावर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा भी गया है कि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। बिहार पुलिस शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे हनुमान जी की तरह अपने पावर को भूल चुकी है। अब बिहार पुलिस को अपने पावर को याद करना पड़ेगा, तभी अपराधियों का सफाया हो पाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर पुलिस चाह ले तो अपराधी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पुलिस की अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं खड़क सकता है। और बिहार पुलिस अगर चाह ले तो बिहार में एक बार फिर से सुशासन का राज स्थापित हो सकता है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के बाकी बचे 37 जिलों के एसपी को ही ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करने की ज़रूरत है? क्योंकि मोतिहारी एसपी सिर्फ कुर्की जब्ती नहीं करा रहे हैं, बल्कि अपराधियों की संपत्ति को नीलाम भी कराया जा रहा है। उन्होंने अपराध करके लोगों को डरा धमका कर रंगदारी से जो पैसे कमाए हैं, उन संपत्ति को भी नीलाम किया जा रहा है। सारी घटनाओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।